नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग जो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स। डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स, इसके अंदर क्या क्या ऐसे मुख्य टॉपिक है जिसके ऊपर सब आपके पास 6 से 7 मार्क का आपके पास बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले है आपके पास नोमेनक्लेचर, नेक्स्ट आपके पास हो जाता है रिएक्शंस, नेक्स्ट आपके पास हो जाता है डेफिनेशन, और जो बहुत ज़्यादा बार नहीं आया है, कुछ बॉक्सेस है हमारे पास जो लास्ट और सेकंड लास्ट पेज पे है, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर हमको स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कुछ चीज़ें कि आपके पास सैचुरेटेड और आपके पास एक जो टॉपिक है अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड मतलब आपके पास कार्बन कार्बन में होगा सिंगल बॉन्ड, और आपके पास यहाँ पे 2 चांसेस है, एक होगा आपके पास डबल बॉन्ड, एक होगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनका जो फैमिली नेम होने वाला है वो है आपके पास अल्केन, और इनका अगर डबल बॉन्ड है आपके पास तो उनका आपके पास होने वाला है अल्कीन, और आपके पास अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास होने वाला है अल्काइन। इसको आपको समझना है कि ये ANE, ENE, YNE इस प्रकार से होगा। इनका जनरल फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। n का अर्थ होता है नंबर ऑफ आपके पास कार्बन। मैं शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जो बोर्ड से रिलेटेड कम से कम समय के अंदर चैप्टर समाप्त हो जाए और जो आने वाला वही टॉपिक पे काम होने वाला है। तो आपको सबसे पहले जो लर्न आपको करना है कुछ चीजें, जो अल्केन की जो फैमिली है उनके नाम को लर्न करना है। जैसे कि आपके पास जो पहले है वो आपके पास है मीथेन, अभी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इथेन, वो है C2H6। नेक्स्ट आपके पास है प्रोपेन, C3H8। नेक्स्ट आपके पास है ब्यूटेन, C4H10। फिर आपके पास आएंगे पेंटेन, C5H12। फिर आपके पास आएंगे हेक्सेन, C6H14। नेक्स्ट आपके पास है हेप्टेन, C7H16। आपके पास है ऑक्टेन, C8H18। फिर आपके पास है नोनेन, C9H आपके पास है 20। नेक्स्ट आपके पास है डिकेन जो कि है C10H22। जब तक आप इनके नाम लर्न नहीं कर लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नाम लर्न करना ही होगा। पहला है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और आपके पास है डिकेन। इनका जो जनरल फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n- आपके पास क्या हो जाने वाला है 2। इसको आपको ध्यान रखना है, ये मेजर टॉपिक है। अब इसके बाद में आपको समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। जैसे कि आपके पास हम लोग ले लेते हैं बॉन्ड CHO, तो ये है आपके पास अल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा। CHO माने अल्डिहाइड होगा, बॉन्ड CO बॉन्ड आपके पास होने वाला है कीटोन होने वाला है, बॉन्ड COOH आपके पास एसिड होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉन्ड NH2 आपके पास होने वाला है अमाइन। इनको छोड़ के आपके पास बॉन्ड आपके पास OH,
आपके पास होने वाला है अल्कोहल। इसके बाद आपके पास बॉन्ड Cl आपके पास होने वाला है क्लोरो। बॉन्ड Br आपके पास होने वाला है ब्रोमो। बॉन्ड I आपके पास होने वाला है आइडो। बॉन्ड O बॉन्ड आपके पास है ईथर। बॉन्ड COO बॉन्ड ये आपके पास है ईस्टर। 10th के अंदर आपको यहाँ तक का लर्न करना है, उसको समझना है। अगर IUPAC में हम लोग काम करते हैं तो एंड में हमको क्या लिखना है उसको समझना है। मेजरली तौर पे आपके पास अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, अल्कोहल आएगा। क्लोरो ज़्यादातर आता है आपके पास, लेकिन एक इस तरीके से आपको लिखना है उसको हम समझेंगे। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप के बाद में मैं आपको थोड़े जनरल टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे कि CH3 CHCH3। अभी आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है उसको समझना है। आपको गिनना है कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो बेटा जी नाम क्या आ गया आपके पास, ये प्रोपेन आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे आपके पास CH3 CH ये CH3 लगा दूं, नीचे आपके पास में OH अटैच कर दूं, बेटा जी OH आपके पास कौन है, अल्कोहल। तो आपको किन रूल के अनुसार आपको जानना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 ये है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट जो आपके पास चेन उसको ढूंढिए। दूसरा आपको करना होगा नंबरिंग। नंबरिंग के अंदर आपको याद क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट द मिनिमम नंबर। क्या याद रखेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप should always get minimum number, simple as that। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का जो आपके पास प्रीफिक्स या सफिक्स जो होगा उसको लगाना है। फंक्शनल ग्रुप को आप देखिए कौन सा है, डिटेक्ट कीजिए आपके पास, और उसके अनुसार हम लोग वहाँ पे नाम लगाएंगे। जैसे कि आपको कैसे लगाना है, एक होता है P, एक होता है P, एक होता है S। क्या होता है, ये होता है आपके पास प्रीफिक्स, ये होता है आपके पास सफिक्स, ये होता है आपके पास पेरेंट। पेरेंट माने जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपको मैं कह रहा था। और आपको ध्यान रखना है प्रीफिक्स के अंदर हमेशा से ही आपके पास जो आते हैं वो आते हैं हैलोजेंस। मतलब जो आपके पास क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे बेटा जी, जो ब्रांचेस भी आने वाले हैं वो भी आपको प्रीफिक्स में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको सफिक्स में लिखनी है। जैसे कि चेक कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आपके पास कितने पोजीशन पे आपके पास है बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप आपके पास जो है बेटा जी वो है आपके पास सेकेंड पोजीशन पे। और कितने आपके पास कार्बन है, 1 2 3। तो 3 वाले का नाम क्या है बेटा जी, आपके पास प्रोपेन नाम है। क्या बेटा प्रोपेन। तो इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग क्या लिखने वाले हैं नाम के अनुसार, IUPAC के अनुसार हम लोग लिखने वाले हैं प्रोपेन लेंगे। एंड में ई आता है, ई को हम लोग हटाएंगे, नंबरिंग देंगे जो उसका है फंक्शनल ग्रुप का, वो है आपके पास 2, और एंड में लिखेंगे OL। ये आपके पास जो डैश बताया गया है वो डैश नहीं है, वो आपके पास है हाइफन। हाइफन क्या होता है उसको समझते हैं। ये क्या होता है आपके पास, कम्स बिटवीन अल्फाबेट एंड आपके पास क्या है, डिजिट। नंबरिंग जो है और आपके पास अल्फाबेट है, उन दोनों के बीच में आपके पास हाइफन आने वाला है। यहाँ पे आ गया हाइफन, यहाँ पे आ गया आपके पास हाइफन। ये मुद्दों का आपको समझना है। जैसे कि आपके पास ये क्लियर हो गया, अल्कोहल है तो हमको एंड में सफिक्स में क्या लगाना है बेटा जी, OL लगाना है। अगर अमाइन है तो क्या लगाएंगे, अमाइन। अगर एसिड है तो क्या लगाएंगे हम लोग, ओइक एसिड। कीटोन है तो क्या लगाएंगे हम लोग, 1। अल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे, Al। क्लोरो है तो क्या है आपके Cl है तो आपके पास सेम रहने वाला है, जो आपके पास क्लोरो है वही से रहने वाला है। ये हम लोग ने बस शुरुआत की है, पहला लेक्चर है, और उम्मीद करते हैं कि डे बाय डे आपकी जितनी सेवा हो सके हम लोग करें। हमारा